हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 24 तारीख और ये 24 तारीख के दोपहर का व्लॉग है। तो ये देखिए, आयु भी स्कूल से आ गया था और स्कूल से आने के बाद इसको खाना वाना मैंने सब खिला दिया था। तो इसको मैंने बोला कि बेटा सो जाओ, तो इसने कहा मम्मी अभी नहीं सोना। और ये अपनी चेयर लेकर आया अपने जुगाड़ बनाने के लिए काउंटर पे चढ़ने को। तो मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी मैं काउंटर पे बैठ जाऊँ। तो ये इसके अंदर एक ख़ासियत है कि ये कोई भी काम करता है तो मेरे से पूछ के करता है। इसको लगता है कि ये गलत काम है तो ये मेरे से पूछ लेता है कि भई मम्मी मुझे बाद में डाँटे ना। तो ये काउंटर पे बैठ गया था और मैं कॉफ़ी बनाने चली गई थी। फिर ये अपने फ़ोन लेकर फ़ोन में लगा हुआ था। फिर इसका मन नहीं लगा कि भई मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। फिर आया भागा हुआ मेरे पास और मैं आ ही रही थी वहाँ से। तो मैंने कहा चलो बेटा क्या हुआ? कह रहा मम्मी आप नहीं थे ना, मैं अकेले बैठा था। तो ये देखिए फटाफट आकर अपने जो इसका जगह थी बैठने की उसके ऊपर बैठ गया। और मैं भी गेट बंद करके फिर मैं बैठ गई थी कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि खाना खाया था। खाना खाने के बाद ना बस थोड़ा आलस सा चढ़ रहा था, क्योंकि अब थोड़े गर्मी के दिन आ गए हैं। तो इस वजह से थोड़ा मन ऐसे ही हो रहा था कि बस सो जाऊँ। तो अगर मैं दिन में सो जाऊँ ना तो मुझे रात को नींद नहीं आती। तो मैं दिन में यही कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में ना सोऊं। और ये आयु है, आयु मेरे को फ़ोन में कुछ दिखाने लग गया था। तो मैं फ़ोन लेकर बैठ गई। तो ये जो हमारा गूगल पे होता है ना, उसका ये लेकर बैठ गया। कह रहा मम्मी आप फ़ोन चलाओ, मैं अपना लैपटॉप चला रहा हूँ। तो ये इसने गूगल पे को लैपटॉप बना लिया था, ये उसी में लगा हुआ था। फिर इसका मन नहीं लग रहा था। मैंने इसको पूछा भी, मैंने कहा बेटा बॉर्नविटा पीना है आपको भी मेरे साथ? तो मना कर दिया कि नहीं मम्मी अभी नहीं, बाद में पिएँगे। फिर ये फ़ोन में लग गया। फ़ोन में मुझे कुछ दिखा रहा था, मेरे को समझ लो फ़ोन चलाना सिखा रहा था। तो मुझे फ़ोन में दिखा रहा मम्मी ये देखो, मम्मी ये देखो। तो थोड़ी देर बाद मैंने इसको फ़ोन दे दिया था कि ये लो थोड़ी देर फ़ोन चला लो, फिर उसके बाद आपको सोना भी है। तो स्कूल से अगर आने के बाद बच्चे को थोड़ी देर सुला दो ना तो बच्चे थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, नहीं तो शाम के टाइम ये थोड़ा परेशान सा रहते हैं। और ये देखो ये मेरा फ़ोन चश्मा लेकर बैठ गया। कह रहा मम्मी मैं चश्मा लगा लूँ? तो मैंने इसको मना करा। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है यहाँ पे लगा लो। जैसे ही मैंने नीचे मुँह करा, इसने फट से अपनी आँखों पे चश्मा लगा लिया और चश्मा लगा के अपने आप को देख रहा था, इधर-उधर देख रहा था कि भई कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। लेकिन चश्मे में इसको कुछ नहीं दिखा। और ये देखो कितना क्यूट लग रहा था चश्मा लगा के। तो फिर इसको चश्मे में कुछ दिखाई नहीं दिया तो इसने रख दिया उसको। फिर मुझको कह रहा था मम्मी आप लगाओगे? तो मैंने मना कर दी कि नहीं बेटा मैं नहीं लगा रही, आप रख दो इसे। तो इसने फिर चश्मा रख दिया। फिर ये अपने खेल में ही लग गया था। जो भी अपने बच्चे जिस तरीके से हल्की-फुल्की शैतानी करते हैं, ये उसमें लग गया था। फिर मैंने इसे फ़ोन दे दिया कि चलो आप फ़ोन चला लो थोड़ी देर, मैं अपने कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो ये अपना फ़ोन चला रहा था। फिर मैं इससे पूछ रही थी कि स्कूल में क्या हुआ था, पेपर कब हैं? तो इसका ये 27 तारीख को मतलब पेपर स्टार्ट हैं। तो अभी तो ये नर्सरी क्लास में ही है। तो जो भी है मतलब इसको मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुए स्कूल डाले हुए, अभी ये नवंबर से ही गया था, क्योंकि बीच में ये बीमार पड़ गया था और एक स्कूल हमें पसंद नहीं आया था, तो वहाँ से मैंने इसको निकाल लिया था। तो जहाँ स्कूल में जा रहा है वो दीदी काफ़ी अच्छी हैं, तो उन्हीं के स्कूल में मैं उनको भेज रही हूँ। तो ये ना बार-बार कान खुजा रहा था, तो मुझे नहीं पता थी ये कान में इसके क्या हो रहा है। ये मुझको कह रहा मम्मी कान में कुछ हो रहा है। तो मेरे को लगा खुजली हो रही होगी। तो मैंने कहा कोई नहीं बेटा, मैं अभी इसमें कुछ तेल डाल दूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो ये कह रहा फिर एकदम से कान को पकड़ के रोने लगा कि मम्मी मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैंने कहा हाँ बेटा मेरी गोद में आ जा। मैंने इसको गोद में उठाया और ये देखो रोते हुए इसके काउंटर पे भी आँसू गिर गए हैं। बड़ी ज़ोर-ज़ोर से ये उस टाइम रो रहा था। तो मैंने इसको गोद में लिया और गोद में लेके थोड़ा प्यार करने लगी, थोड़ा इसका ध्यान मतलब भटकाया, ध्यान हटाया इसके कान के दर्द से। मैंने कहा कोई नहीं बेटा अभी थोड़ा-सा दर्द हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। और फिर शाम को इसको दवाई लेकर आऊँगी, क्योंकि इस टाइम तो 2 बजे का टाइम था, 2 बजे कोई भी मतलब डॉक्टर की दुकान नहीं खुलती, तो मैंने कहा शाम को दवाई दिला दूँगी। फिर थोड़ा इसको हल्का-सा आराम लगा, फिर मैंने इसको कहा कि ये लो 2 मिनट आप फ़ोन चलाओ और मैं आपके लिए ना बॉर्नविटा बना के लाती हूँ। तो ये मान गया था कि कहे ठीक है मम्मी आप मुझे मतलब बिठा दो और आप मेरे लिए बॉर्नविटा बना के ले आओ। मैंने इसको काउंटर पे बिठाया। मैंने कहा आप बैठो थोड़ी देर और मैं आपके लिए जल्दी से ना बॉर्नविटा बना के ला रही हूँ। तो ये फिर फ़ोन में लग गया था और फ़ोन में लगा हुआ भी कान को बार बार ऐसे ही हाथ लगा रहा था, कान को छेड़ रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर बच्चों का पता भी नहीं चलता कि बच्चों को क्या परेशानी है। अब ये तो खैर थोड़ा बड़ा है, बता देता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन फिर भी हम घरेलू उपाय नहीं कर सकते कि इतने छोटे बच्चों के लिए कभी घरेलू उपाय करने भी नहीं चाहिए कि कहीं छोटी सी बात कोई बड़ी ना बन जाए। तो मैं इसके लिए बॉर्नविटा लेकर आ गई थी और ये फिर बॉर्नविटा पीने लग गया। और बॉर्नविटा पीने के बाद फिर ये सोने चला गया था। तो थोड़ा इसके कान को आराम पड़ गया था, तो फिर ये सोने चला गया था।
तो इसके बाद फिर मेरे को जो कटिंग करनी थी, आज के कपड़े थे, मतलब मुझे ये 26 तारीख की शाम तक देने हैं, तो एक ही लेडी के 2 सूट थे। तो मैं फिर वो कपड़े चेक करने लग गई थी, मतलब कपड़े देखने लगी थी कि मैं अभी कटिंग कर दूँ, और ये ड्राइंग रूम में जाकर सो गया आज, और मैं कटिंग में लग गई थी। तो मैंने उनका आज कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि 2 सूट हैं और फिर आज कटिंग कर दूँगी। आज सोच तो यही रही थी कि एक सूट आज सिल दूँगी, एक कल सिल जाएगा, तो मेरा थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो मैंने दोनों सूटों को कट करके रख दिया था, लेकिन आयु के दर्द की वजह से ना मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई थी, बस कटिंग ही कर पाई थी। सिलाई मैंने अब फिर वही कल ही हो पाएगी, क्योंकि इसको मैं मतलब डॉक्टर के भी लेके जाऊंगी शाम को 4-5 बजे, जब डॉक्टर की दुकान खुलेगी तो मैं इसको डॉक्टर के भी लेके जाऊंगी। और दोनों सूट कट भी कर दिए थे, और जो पैंट थी वो मैंने ब्लैक वाले की मतलब नहीं काटी, दूसरी काटी थी, और ब्लैक सूट मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इसकी वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि सूट कैसा था। और आज मैं ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बना रही हूँ, छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ आयु की वजह से, क्योंकि उसके अचानक कान में दर्द हो गया है, तो मैं इसलिए ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बना रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए,